देखिए कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची कभी वो मतलब मार्केट वगैरह में जाते होइएगा तो देखते होइएगा वो एक ऊंचा सा स्तंभ बना हुआ होता है और उस पर मूर्ति क्या होती है, खड़ी रहती है, तो वही पेडेस्टल है। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर है, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो ये 60 डिग्री मूर्ति के शिखर का यानी मूर्ति का शीर्ष और ये 45 डिग्री पेडेस्टल का शीर्ष। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कि यह भूमि है, भूमि हमेशा ऐसा ही ना मानते हैं। यहाँ पर ये पेडेस्टल है, यहाँ पर ये क्या है, पेडेस्टल है, जिसपे ऐसे समझो ठेठी भाषा में स्टैंड, मूर्ति स्टैंड है ना, और इस पर एक मूर्ति खड़ी है, इस पर एक क्या है। तो मान लीजिए कि यह एक मूर्ति है, ये क्या है, मूर्ति है, ओ लीजिए ये क्या है, मूर्ति। कहता है कि ये ध्यान दीजिएगा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो लीजिए इसको मूर्ति के शिखर से मिला दीजिए, ये कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया। फिर कहता है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल का शिखर तो यहाँ है, तो इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, तो ये हो गया 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, और ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है, वो कितना है। इसको ले लीजिए ए बी सी और ये मान लेते हैं ये दिया हुआ है मूर्ति कितना मीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, 1.6 मीटर, और इसको हम लोग क्या मान लिए, h मीटर ऊंचाई कितना मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा ए बी का वो कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6 मीटर, यही होगा ना। क्योंकि फिगर बन गया तो समझ लो सवाल बन गया। तो अब देखिए हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो लिए हैं उसी को यहाँ पे मान लेंगे, फिगर खींचे है ना, तो जो हम कल्पना करके लिए हैं उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, भाषा में मान लेंगे। पेडेस्टल क्या है, बीडी, पेडेस्टल क्या है, बीडी, और मूर्ति क्या है, डीडी। तो देखिए माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या है, बी बराबर है, अब बीडी बराबर क्या मान लिया है, तथा मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई बराबर क्या है, ए डी बराबर कितना है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। इसीलिए देखिए हम चित्र पे आते हैं, पहले लेते हैं त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में या सी बी डी में। तो लीजिए त्रिभुज सी बी डी में कोण सी बराबर कितना है, 45 डिग्री। अब गौर से देखिए ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, टेन में होता है। बार बार कहते हैं मेन रिलेशन पे ध्यान दो, उसी के आधार पे नहीं तो अक्सर कहता है स्टूडेंट की दिक्कत किस में है, साइन ले, कॉस ले या टेन ले, रिलेशन देखो किस में है। कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें लंब है और क्या है, आधार है, इसका रिलेशन है टेन में, तो क्या लेंगे, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे, तो लंब बोले तो आधार बोले तो 10 45 डिग्री का मान, अब बीडी बोले तो h बट्टे में गुना कर देंगे, BC बराबर कितना है, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1। पुनः अब देखिए एक त्रिभुज लीजिए CBA, तो लीजिए त्रिभुज CBA में, और इसमें मूर्ति के साथ एंगल कितना डिग्री बना था, कोण C बराबर कितना, 60 डिग्री, कितना है। इसमें भी देखिए ये आधार है और ये क्या है, लंब, तो लंब और आधार का रिलेशन किसमें है, 10 में। तो उसमें एक AB हमको नहीं है, वो भी निकाल लीजिए, AB बराबर
क्या हो जाएगा BD जोड़ AD। तो BD है H और AD कितना है 1.6 मीटर। ये हम वैसे चित्र में लिख दिए हैं। अब देखिए तो 10 कितना डिग्री लेंगे बराबर लंब क्या है AB, लंब क्या है और आधार क्या है BC। अब आ जाइए यहाँ पे या अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3 अब बराबर AB कितना है H प्लस 1.6 और बट्टे BC तो लीजिए लिख दिए BC। कोना कोनी गुना कीजिए रूट अंडर 3 BC बराबर H प्लस 1. अब देखिए यहाँ ले लेंगे समीकरण 1 से BC बराबर कितना है H तो डाल दीजिए रूट अंडर 3 इंटू H। अब प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बराबर 1.6। इसमें से H कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 बराबर 1.6 या H बराबर 1.6 बट्टे रूट अंडर 3 माइनस 1 रूट अंडर 3 माइनस पूरा मान इसका निकालिएगा तो 1.6 बट्टे 1.73 माइनस 1 तो 1.6 बटा में कितना आ जाएगा 0.73। अब देखिए एक दशमलव तो वैसे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 160 बट्टे 73 दशमलव में निकाल के लिख दीजिए। धन्यवाद। देखिए एनसीईआरटी का जो आंसर है उसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी के आंसर के आधार पे 1H बराबर 1.6 बट्टे कितना है रूट अंडर 3 माइनस 1 परिमयकरण कर दीजिए रूट अंडर 3 प्लस 1 और रूट अंडर 3 प्लस 1। अब देखिए 1.6 इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 1 और ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो रूट अंडर 3 का माइनस 1 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा तो 1.6 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 अब बट्टे 3 माइनस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 और बट्टे 2 0.8 तो 0.8 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 दोनों का मान सेम आता है। एनसीईआरटी में आपको आंसर ये लेता है।